हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा एक कहानी, प्रायश्चित। कंटक वन में एक क्रूर बहेलिया घूम रहा था। उसने आज कई पक्षियों को फंसाने और पकड़ने की चेष्टा की, किंतु उसे सफलता न मिल सकी। भूख से व्याकुल बहेलिया इधर उधर मारा मारा घूम रहा था कि उसने वृक्ष की एक डाल पर अपने पंखों को खोलती हुई एक सुंदर कबूतरी को देखा। उसने कबूतरी को चुपके से पकड़ लिया और पिंजरे में बंद कर लिया। बड़ी प्रसन्नता से बहेलिये ने जंगल पार करके घर की ओर कदम बढ़ाए। जनवरी का महीना था। देखते देखते बादल पूर्व की ओर से उठा। तेज हवा वृक्षों को झकझोरती हुई चली। बर्फ के झकोरों ने बहेलिये को इतना दुखी कर दिया कि उसके दांत से दांत बजने लगे। शीत और वर्षा से बचने के लिए वह फिर जंगल में ही वृक्षों के एक झुरमुट की ओर भाग चला। वर्षा रुक गई, किंतु रात्रि का अंधकार घिर आया था और आकाश में तारे जगमगाने लगे थे। बहेलिया वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोला, जो कोई भी इस वृक्ष पर रहता हो, कृपा करके मेरी सहायता करे। मैं शरणागत हूँ, दीन हूँ। इस समय मैं शीत और भूख दोनों से बेसुध सा हो रहा हूँ। संयोग से उसी वृक्ष की एक ऊंची डाली पर एक कपोत बैठा जोर जोर से विलाप करते हुए कह रहा था, हाय, न जाने आज कपोती कहाँ रह गई। उसे किसी बहेलिये ने पकड़ लिया अथवा भयंकर आंधी और वर्षा के कारण पंख टूटकर गिर जाने से वह मारी गई। मैं उसके बिना कैसे जीवित रह सकूंगा। परमात्मा मुझे भी इस संसार से उठा ले। पिंजरे में कैद कबूतरी ने तुरंत कबूतर की आवाज़ पहचान ली। उसने पंख फड़फड़ा कर कहा, हे प्रिय, मैं यहाँ इस पिंजरे में कैद हूँ। यह ठीक है कि इस बहेलिये ने मुझे कैद कर रखा है, पर इस समय यह हमारी शरण में आया हुआ है, दुखी और लाचार है। घर आए दुखी व्यक्ति की सहायता करनी ही चाहिए, चाहे वह हमारा शत्रु ही क्यों न हो। कबूतर ने कहा, हे प्रिय, वह बहेलिया नीच और हत्यारा है, इसकी सहायता नहीं करनी चाहिए। कबूतरी ने कहा, हे कपोत, सुनो। किसी नगर में एक दुष्ट ब्राह्मण रहता था। एक बार उसने देखा कि उसी नगर में 4 ब्राह्मण कुछ कीमती चीजें बेच रहे हैं और बदले में रत्न ले रहे हैं। उसने उन चारों को ठगने का निश्चय कर लिया और अत्यंत मिठास से बातचीत करते हुए उनसे मित्रता कर ली। अगले दिन जब वे ब्राह्मण दूर किसी देश में जाने के लिए चलने लगे, तो वह दुष्ट भी उनके साथ चल दिया। चोरों और डाकुओं के भय से उन चारों ने थोड़े थोड़े रत्न अपनी अपनी जंघाओं को चीरकर उनमें छिपा लिए। चार 5 दिन बाद वे पांचों पल्लीपुर नाम की किरातों की एक बस्ती के पास से होकर गुजरे। बस्ती के पास पहुंचते ही कौवे चिल्लाए, अरे किरातों, ले लो, रत्न ले लो। किरातों ने उन ब्राह्मणों को घेर लिया और उनसे रत्न मांगे। ब्राह्मणों को बहुत मारा पीटा और उनकी तलाशी ली, पर रत्न न मिले। अंत में किरातों ने कहा कि आज तक ये कौवे कभी झूठ नहीं बोले।
इसलिए यदि तुम लोग छिपे हुए रत्न नहीं दोगे तो तुम पांचों के शरीर फाड़ डाले जाएंगे और उन्हें फाड़कर रत्न ले लिए जाएंगे। उस दुष्ट ठग ने सोचा कि चारों के साथ मुझे भी मरना पड़ेगा, तो क्यों न मैं खुद ही मरकर इनके प्राण बचा लूं। ऐसा सोचकर उसने किरातों से कहा, हमारे पास रत्न नहीं है। यदि तुम्हें विश्वास न हो तो पहले मेरे ही शरीर को चीर कर देख लो। मैं इन सबसे बड़ा हूँ, इसलिए मैं ही सबसे पहले मरना चाहता हूँ। यदि तुम्हें मुझे मारकर विश्वास हो जाए कि इन ब्राह्मणों के पास रत्न नहीं है तो इन्हें छोड़ देना। किरातों ने इस दुष्ट ब्राह्मण को चीर डाला, किंतु उन्हें कोई रत्न नहीं मिला। उन्हें विश्वास हो गया कि कौओं ने झूठ बोला था। उन्होंने चारों ब्राह्मणों को छोड़ दिया और अपने ठगी के धंधे को छोड़कर वे अच्छा जीवन बिताने लगे। कबूतरी ने कहा, हे स्वामी, उस ठग और दुष्ट ब्राह्मण ने त्याग के साथ साथ बुद्धिमानी भी की थी। यदि वह बहेलिया भूख और सर्दी से मर गया तो मैं भी इस पिंजरे में कैद रहकर ही मर जाऊंगी। इसलिए हमें भी शरण में आए इस बहेलिये की रक्षा करनी चाहिए। कबूतर उड़ा और कुछ ही देर में कहीं से जलती हुई लकड़ी उठा लाया। सूखे पत्तों में आग लगाकर वह पास ही बैठ गया। उधर बहेलिये ने जलती हुई आग में अपने को अच्छी तरह से तपकर सर्दी दूर कर ली। बहेलिये ने आश्चर्य से देखा कि कबूतर उस जलती हुई आग में कूद पड़ा। उस जले हुए कबूतर के त्याग को देखकर बहेलिये की आंखें खुल गईं। उसने सोचा कि उसकी भूख मिटाने के लिए एक पक्षी भी जब अपना बलिदान दे सकता है तो वह तो मनुष्य है। उसने फौरन कबूतरी को छोड़ दिया। पति के मर जाने से व्याकुल कबूतरी भी उसी आग में कूद पड़ी। यह देखकर बहेलिया व्याकुल हो गया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह भी इस क्रूर कर्म को छोड़ देगा और जीवधारियों पर दया करता हुआ ईमानदारी का जीवन बिताएगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।